क्या सीखते हैं, रिड्यूसिबल फॉर्म का एग्जाम्पल सीखते हैं। क्या सीखते हैं, रिड्यूसिबल फॉर्म का, चलो बेटा रिड्यूसिबल फॉर्म का हम लोग क्या सीखते हैं, एग्जाम्पल सीखते हैं। आपको समझ में आ गया, तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं, सिंपल देखो ये अपने को दे रखा है, अगर हम इसको सिंपली सॉल्व करें तो नहीं सॉल्व कर पाएंगे, तो क्या करेंगे, इसको रिड्यूस करेंगे। क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। कैसे, अपने को देखो, अगर हम इसको ऐसे लिखें 7x अपान एक्स वाई और माइनस 2y अपान एक्स वाई इज इक्वल टू 5, कोई दिक्कत नहीं। सिमिलरली 8x अपान एक्स वाई और प्लस 7y अपान एक्स वाई इज इक्वल टू 15 लिख सकते हैं, है ना। देखो x x से कैंसिल हो गया, y y से कैंसिल हो गया, x x से कैंसिल हो गया, y y से कैंसिल हो गया, ठीक है ना। क्या बचा, 7 अपान वाई और माइनस 2 अपान एक्स इज इक्वल टू 5। इधर क्या बचा, 8 अपान वाई और प्लस 7 अपान एक्स इक्वल टू 15। ये बात समझ में आ गई, है ना। अब देखो अगर तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ मिलेगा नहीं, इसी में अपने को रिड्यूस करना है, तो लेट करना पड़ेगा। लेट 1 अपान वाई इज इक्वल टू मान लेते हैं यू मान लेते, क्या मान लेते, यू मान लेते, यू मान लेते, क्या मान लो, यू, है ना। और 1 अपान एक्स इक्वल टू, अच्छा इसके इक्वल टू वी मान लेते, इसको यू मान लेते, 1 बाई यू। मेरी बात समझ में आ गई, चलो। तो ये जो 7y है, 7 अपान वाई है, तो ये हो जाएगा 7u और माइनस 2, सॉरी क्या हो जाएगा भाई, देखो क्या हो जाएगा भाई, 7v और प्लस माइनस 2u इज इक्वल टू 5। सिमिलरली इधर क्या हो जाएगा, 8v प्लस 7u इज इक्वल टू 15। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, है ना, है ना। अब देखो भाई क्या करें, क्या करें भाई बताओ। इसको किसी मेथड से तुम सॉल्व करते हो, चाहे तुम रिड्यूसिबल फॉर्म से सॉल्व कर सकते हो, चाहे तुम क्रॉस मल्टीप्लाई से सॉल्व कर सकते हो, या सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। तो हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। कैसे, देखो अगर इसको उधर भेजेंगे तो ये 7v इज इक्वल टू आ जाएगा भाई 5 प्लस 2u, आएगा कि नहीं आएगा, और v इज इक्वल टू 5 प्लस 2u आ गया। मेरी बात समझ में आ गया, 5 7, ठीक है ना। अब ये वैल्यू बेटा इसमें पुट करते हैं, देखो पुट करेंगे तो 8 इंटू 5 प्लस 2u और अपान 7 हो गया, और प्लस का 7u इज इक्वल टू 15। ये बात समझ में आ गई, चलो। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 5 जा 40 होता है, कितना होता है 40 होता है, और प्लस का 16u और होल अपान 7 प्लस का 7u इज इक्वल टू 15। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, है ना। अब 7 का मल्टीप्लाई दोनों हो जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई, 40 प्लस 16u प्लस 49u इज इक्वल टू 15 7 जा होता है 105, ठीक है। चलो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ये उधर जाकर माइनस करेगा तो इधर हो जाएगा 9 और 6 15 और 4 1 5 1 6, तो इक्वल टू ये उधर जाकर माइनस हो जाएगा तो 105 माइनस 40, तो कितना आएगा अभी बताओ। इधर 5 आ जाएगा, उधर 10 से 4 जाएगा तो 6, तो 65 अपान यू आ गया, तो यू की वैल्यू आ गई भाई 1, कितनी आ गई 1। ये बात समझ में आ गई। अब ये वैल्यू भाई इसमें पुट करेंगे तो v इज इक्वल टू रखा है 5 प्लस 2u और अपान 7, तो इसमें पुट करेंगे u की वैल्यू तो v इज इक्वल टू 7/7 आ गया, तो कैंसिल होगा 1 आ गया, मतलब u की भी वैल्यू 1 आ गई और v की भी वैल्यू 1 आ गई। अभी ये आंसर नहीं हमारा है। अब क्या करेंगे भाई, हमने लेट किया था क्या 1/x इक्वल टू u, है ना। देखो 1/x, देखो क्या किया था भाई, 1/x इज इक्वल टू क्या लिया था, देखो 1/x इज इक्वल टू u माना था, ठीक। तो x इक्वल टू क्या होगा 1/u, ऐसे 1/y इज इक्वल टू माना था v, ठीक है ना। तो y इज इक्वल टू 1/v आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, देखो तो y की वैल्यू कितनी आ गई 1 और x की वैल्यू कितनी आ गई 1। अच्छा हमको इसको चेक करना है, देखो चेक करना है, इसमें किसी इक्वेशन में पुट कर देखो, है ना। इस पहले वाले में पुट कर लेते, देखो यहीं पर रखो, क्या रखें भाई 7 माइनस 2 और अपान 1, तो इधर 5 इक्वल टू 5 आएगा कि नहीं आएगा। इसका मतलब हमारा आंसर क्या है, सही है। तो आई थिंक आपको रिड्यूसिबल फॉर्म समझ में आ गया है, ठीक है ना। तो हमने इस चैप्टर में क्या क्या सीखा भाई, कि कौन सा कंसिस्टेंट होता है, कौन सा इनकंसिस्टेंट होता है। तो कंसिस्टेंट में दो चीज़ें आती हैं, क्या क्या आते हैं भाई, या तो यूनिक सोल्यूशन होगा या तो इन्फिनिटी सोल्यूशन होगा, ठीक है ना। दूसरी चीज़ इनकंसिस्टेंट में सीखा कि अगर इनकंसिस्टेंट होगा तो इसका मतलब क्या होगा भाई, कोई सोल्यूशन नहीं होगा, नो सोल्यूशन। तो कंडीशन क्या आ गई भाई, यूनिक सोल्यूशन में a1/a2 इक्वल टू नॉट इक्वल टू b1 b2, और
दूसरी चीज़, अगर इन्फिनिटी सोल्यूशन होगा तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। अगर इनकन्सिस्टेंट होगा, मतलब नो सोल्यूशन होगा, तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। ये बात समझ में आ गई। चलो, उसमें एक चीज़ और सीखा हमने, होमोजीनियस। होमोजीनियस क्या होता है भाई, कि अगर कांस्टेंट टर्म जीरो होता है तो उसको कहते हैं होमोजीनियस सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन। तो उसमें दो चीज़ होती है, या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा या तो मेनी सॉल्यूशन होगा। मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, है ना। तो यूनिक सॉल्यूशन में आपको समझ में आ गई। इसके बाद 3 मेथड सीखा, कौन कौन सा, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, और रिड्यूसिबल मेथड। तो उसमें किसी भी मेथड को तुम अप्लाई कर सकते हो, है ना। कौन कौन सा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सब्स्टिट्यूशन मेथड और रिड्यूसिबल मेथड, तीन ही है ना, तीन है। तो ये आपने कुल सारी चीज़ें सीखा कैसे कैसे होता है। तो ये बेसिक जो था, ये चैप्टर यहाँ पर क्लोज होता है, ठीक है ना। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें आती है, एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन को अपन लोग बाद में सीखेंगे, थोड़ा लास्ट में, है ना। क्या था एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन आप जो सीखेंगे भाई, एप्लीकेशन का क्या मतलब हो गया भाई, क्वेश्चन ऐसे स्टेटमेंट में दे देगा तो उसको इक्वेशन के फॉर्म में बनाना होगा। उसमें टाइम वर्क भी आ जाता है ना, वर्क पावर भी आ जाता है ना, और वह मतलब पाइप एंड सिस्टर्न भी आ जाता है उसके अंदर, है ना। एज फैक्टर भी आ जाता है, एज वाला है। तो ये सब सारी चीज़ों का जो स्टेटमेंट दिया रहेगा तो उसको अपने को बनाना रहेगा, ठीक है ना। तो एक देखो लेते हैं भाई, नोट्स लेते हैं, देखते हैं क्या है भाई। नेक्स्ट ये देखो, इसके अंदर भाई देखो, ध्यान से देखो, इसके अंदर देखते हैं भाई, सारी चीज़ें हो गई देखो, है ना। इसके अंदर देखो भाई, सिनोनिम्स देखो, ये हो गया जनरल इक्वेशन, ये भी सीख लिया, ग्राफिकल मेथड सीख लिया, अलजेब्रिक मेथड भी सीख लिया, है ना। ग्राफिकल मेथड में कैसे क्या चीज़ होता है, इन पेयर ऑफ इंटरसेक्ट एट द पॉइंट कैसे आता है, डिपेंडेंट कैसे होता है, इंडिपेंडेंट कैसे होता है ना। अच्छा, मैंने तुमको एक चीज़ और बताया था कि अगर कोई ग्राफ बनता है इस तरीके से और दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है जहाँ पर, तो वहाँ पर यूनिक सोल्यूशन होता है, ठीक है ना। और दो लाइन है एक दूसरे को ओवरलैप कर रही हैं, उसको कहते हैं कोइंसाइड, इसका मतलब मेनी सोल्यूशन होगा। यहाँ पर क्या होगा, मेनी सोल्यूशन होगा, यहाँ पर यूनिक सोल्यूशन होगा। अगर कोई लाइन कहीं कट नहीं कर रही है, ऐसे आ रही है, तो इसका मतलब पैरेलल है। तो पैरेलल मतलब क्या होता है भाई, कि कोई सोल्यूशन हुआ ही नहीं। तो ये तीनों चीज़ें बोली जाती है। इसके बाद तुमने सीखा सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता है ना। फिर जो है इसकी कंडीशन सारी चीज़ सीखा। फिर और भी सारे इसके मैथमेटिकल होते हैं ना। चलो।